तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा देखना, क्योंकि आज हम देखेंगे तो पहले पार्ट में देखेंगे क्या जो कह सकते हैं जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो क्या लिया है, और उसके बाद देखेंगे क्या जो डिसीजन लिया है उससे किस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। तो देख लेते हैं पहले डिसीजन क्या है। तो देख सकते हैं क्या आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है क्या 12 दिसंबर ये अंतिम तारीख होंगी। अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में काम करना होगा तो आप कर सकते हैं, हम उसको बेनिफिट देंगे, पीएलआई स्कीम्स देंगे। तो 12 दिसंबर तक आपको मतलब अप्लाई करना होगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये कहा है हमारे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम देखेंगे तो सरकार ने घोषणा पहले भी की थी जनवरी में भी। और अगर देखेंगे तो सरकार ने लगभग 19,700 करोड़ इसके लिए अलग से रखे, और स्कीम का नाम दिया है NGHM, मतलब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये इसके अंडर मतलब जो भी कंपनियां चाहे तो अप्लाई कर सकती है। कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, और सरकार का यही एम है, यही ध्येय है कि आने वाले समय में क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बने और उसका ग्लोबल हब बने भारत देश। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और बेहतरीन बात है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो सरकार ये चाहती है कि आने वाले समय में हम हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन इतना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद जो मिनिस्टर है, देख सकते हैं आप, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह, इन्होंने ये बात कही है और लोकसभा में कही है वो भी। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं आपको मतलब फ़ायदा मिलेगा अगर कोई भी कंपनी इसमें अप्लाई करती है तो। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो इंडिया और सऊदी अरेबिया इन्होंने भी कह सकते हैं एक साइन किया है MOU, जिसके अंतर्गत ये इस सेक्टर में काम करने वाले हैं। और देखा जाए तो इन दोनों कंट्रीज़ को इससे फ़ायदा हो सकता है। तो मतलब मैंने आपको दिखा दी क्या सरकार ने क्या निर्णय लिया है। सरकार स्कीम्स भी दे रही है, मतलब सरकार चाहती है इस सेक्टर में और बड़ा हो, मतलब रिन्यूएबल सेक्टर में और भी मतलब कह सकते हैं और भी कंपनी आए और काम करे। तो मैंने आपको बता दिया क्या कि सरकार क्या डिसीजन ले रही है, सरकार की क्या सोच है, सरकार बेनिफिट्स देने वाली है। अभी मैं आपको एक ऐसी कंपनी देता हूँ जो आप स्टडी करना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तुरंत खरीद लेना, आप स्टडी करना, क्योंकि ये कंपनी भी इसी सेक्टर में काम करने वाली है, काम कर रही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, काम करने वाली भविष्य में कंपनी ने अनाउंसमेंट की है। तो चलते हम उस कंपनी पे। मैं कंपनी का नाम भी आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आप देख लेना कंपनी का मार्केट कैप। कितनी छोटी कंपनी है, बहुत ही कह सकते हैं छोटी कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो केवल 2300 करोड़ का मार्केट कैप है। और करंट प्राइस भी देखेंगे तो आप देखेंगे 94 रुपीज़ इसकी प्राइस चल रही है एक शेयर की। और अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी 453 का है स्टॉक पी, मतलब देख सकते हैं कितने हाई वैल्यूएशन पे चल रही है कंपनी। और यदि हम आगे जाके क्वार्टरली रिजल्ट भी देखें तो देख सकते हैं आप, जो सेल्स थी एक समय में 28 थी, 30 थी, तो एक समय में 28-30 के रेंज में थी, और अभी भी देखें तो 42 के रेंज में। और काफ़ी मतलब देख सकते हैं बहुत बड़ी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है क्वार्टरली भी, मगर फ्लैट आंकड़े आते हैं या फिर थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है। और अगर इसी के साथ अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख ले तो देख सकते हैं आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एक समय में जब 16% था, फिर 10% हुआ, फिर बीच में ही मतलब देख सकते हैं 30% हुआ। मतलब काफ़ी फ्लक्चुएशंस रहते हैं उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी, एक कांस्टेंट जो ग्रोथ चाहिए होती है वो नहीं है। हालांकि छोटी कंपनी तो छोटी कंपनी की मतलब उनको चांस होता है, या पोटेंशियल होता है क्या वो बड़ा अच्छा कर सकती है, मगर ऐसा मतलब कुछ खास ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी और सेल्स में भी। और अगर हम नेट प्रॉफिट भी देख ले तो देख सकते हैं एक समय में जो 2 था, फिर 1.5 हुआ, फिर से 0 हो गया, और फिर देखेंगे तो 2.5 हो गया। मतलब वही फ्लक्चुएशन से कभी माइनस में, मतलब कभी 0 हो जाता है प्रॉफिट तो कभी थोड़ा बढ़ जाता है, मगर बड़ी जंप नहीं आ रही है अभी भी। इसी के साथ अगर हम देख ले एनुअल्स भी, मतलब एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स, तो एनुअल भी देख सकते हैं जो मार्च 2012 में 70 का था सेल्स, वो अभी देखें तो 160 है। तो देख सकते हैं मतलब ग्रोथ हुई है, मगर इतनी बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि अगर देखेंगे 10-12 साल में कंपनी बहुत बड़ी हो जानी चाहिए थी, उसके बावजूद ग्रोथ बहुत बड़ी नहीं है। तो कह सकते हैं ये भी हमें बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी छोटी कंपनी है, और जब छोटी कंपनी होती है तो मतलब गिरावट के चांसेस भी होते हैं, काफ़ी रिस्की कंपनी होती है। और अगर आप देखेंगे इसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी, तो देख सकते हैं इसका भी बीच में ही 2 साल के लिए मतलब माइनस में चले गया था, उसके बाद थोड़ा सा सिर्फ 5% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आई, और फिर अगर आप देखेंगे तो फिर 30% हुई, फिर डायरेक्ट 45% हो गई। मतलब देख सकते हैं कितनी बड़ी मतलब
ऊपर नीचे करते मतलब कंपनी जा रही है। एक कांस्टेंट जो कहते हैं ग्रोथ जो होनी चाहिए ऊपर जाती हुई, वैसी ग्रोथ नहीं इस कंपनी में। और अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं जीरो था, फिर 4 का प्रॉफिट हुआ, फिर माइनस में गई कंपनी, फिर बड़ा प्रॉफिट दिखाया, फिर कम प्रॉफिट देख सकते हैं। आप भी देखेंगे तो कितना कम प्रॉफिट है, केवल 3 करोड़ 5 करोड़ का प्रॉफिट है अगर अभी की बात करेंगे तो। मतलब वही बता रहा हूँ, कंपनी काफ़ी अप डाउन करती रहती है मतलब। तो ये बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए और सारी बातों का एनालिसिस करके आपको कोई भी अपना डिसीजन बनाना चाहिए। और रिजर्व्स भी देखे तो के देख सकते हैं, जो मार्च 2012 में माइनस में थे और 12 में क्या मार्च 2016 तक माइनस में थे। उसके बाद देखेंगे तो अच्छी बात है कि ग्रोथ हो रही है रिजर्व्स में, तो ये कह सकते हैं ये एक अच्छी बात है कंपनी में। और अगर हम आगे भी देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, तो देख सकते हैं आप प्रमोटर्स अच्छे 71% की प्रमोटर की होल्डिंग है, तो कह सकते हैं ये अच्छी बात है। कंपनी में जितना ज़्यादा स्टेक हो प्रमोटर्स का उतना अच्छा माना जाता है। और जितनी छोटी कंपनी तो एफ और डी तो नहीं है और बाकी की पब्लिक के पास है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी काम क्या करती। तो देख सकते हैं कंपनी केमिकल कंपनी है, केमिकल इंटरमीडिएट्स कंपनी बनाती है। तो देख सकते हैं कंपनी अगर आप देखेंगे तो केमिकल इंटरमीडिएट से उनका 98% रेवेन्यू आता है। और उसी के साथ अगर देखेंगे तो वायरलेस नेटवर्क इक्विपमेंट से भी केवल 1% का इनका रेवेन्यू आता है। मतलब मेन धंधा इनका केमिकल का ही है। और अगर आप देखेंगे तो इनका एक ही प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि रायगढ़ में है, महाराष्ट्र में। तो कह सकते हैं तो ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अगर एक प्लांट पे मतलब उनका पूरा मतलब धंधा पे अगर एक वो प्लांट है उधर कुछ हो जाता है तो इनका पूरे धंधे पे असर पड़ सकता है। और अगर आप देखेंगे तो उनका इंटरनेशनल भी काम है, कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। और देख सकते हैं यूरोप में, जापान में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने पीछे बोनस भी दिया था 2021 में, जो कि देख सकते हैं 2:5 का बोनस था। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं आपको एक बार कंपनी का शेयर प्राइस भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप कंपनी की शेयर प्राइस केवल 93 रुपीज़ है, 93.51 रुपीज़ का ये शेयर है। और अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो पिछले कुछ समय से कुछ खास रिटर्न दिए नहीं कंपनी ने। पिछले 6 महीने भी देखेंगे तो -15% के रिटर्न है। और पिछला 1 साल भी देखेंगे तो -14% की रिटर्न है। और अगर आप पिछले 5 साल देखेंगे तो 158% के रिटर्न है। हालांकि कंपनी इतनी छोटी है तो मतलब सबकी मेंटेलिटी होती है कि 5 साल में बहुत ही तगड़े रिटर्न चाहिए, तो ऐसा नहीं है। और आप अगर इसका ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो देख सकते हैं 5200% की रिटर्न है। मगर कंपनी देखिए कितनी पुरानी है। आप देख सकते हैं कंपनी लिस्टेड थी 1995 से, कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, तो काफ़ी पुराने समय से कंपनी मार्केट में है। और देखेंगे तो पूरा फ्लैट था। फिर देख सकते हैं 2017 में 18 में शायद देख सकते हैं 2017-18 में थोड़ी बहुत तेजी आई। तो मतलब कहने का वही है मेरा तात्पर्य, क्या कंपनी देख सकते हैं आप, पूरा एनालिसिस करना है और फिर डिसीजन बनाना है। और आप बोलेंगे कंपनी का नाम क्या है, तो भी मैं आपको दिखा दूंगा कंपनी का नाम क्या है। और एक बात आप बोलेंगे तो कंपनी केमिकल इंटरमीडिएट्स में काम करती, तो ऐसी बात है मगर ये अधूरी बात है, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाऊंगा कंपनी किस सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कंपनी का नाम दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम है साधना नाइट्रोकेम लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, यही है कंपनी का नाम। और इसी ने कह सकते हैं बहुत ही बड़ी धमाकेदार अनाउंसमेंट की है। तो देख सकते हैं कंपनी ने क्या कहा है। कंपनी ने कहा है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी में काम करने वाले हैं आने वाले समय में। और इतना ही नहीं, उन्होंने वो भी कहा है क्या वो 15 से 20 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी बनाने वाले। और इतनी पे कंपनी रुकी नहीं, कंपनी ने जो पैसे लगने वाले इसके लिए वो भी अप्रूव कर लिए मतलब। तो देख सकते हैं 49.95 करोड़ मतलब लगभग 50 करोड़ इस मतलब वो इन्वेस्ट करने वाले शुरुआत के समय में मतलब। तो कह सकते हैं धमाकेदार बेहतरीन न्यूज़ है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो मतलब ये काफ़ी अच्छी बात रहेंगी। और इसके साथ उन्होंने कहा है क्या कंपनी टू एक्वायर्ड 126 एकड़ लैंड। तो देख सकते हैं उन्होंने वो भी कहा है इसके लिए हम 126 एकड़ की लैंड लेने वाले, मतलब ज़बरदस्त बात है, बहुत बड़ा प्लांट लगाने वाले हैं। और हो सकता है भविष्य में वो एक्सपांड भी करे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 15 से 20 मेगावाट कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। मगर कंपनी भी तो छोटी है, तो मतलब शुरुआत में हो सकता है छोटे से शुरुआत करे, फिर जैसे उनका पैसा बनेगा एक्सपांड करते जाएंगे, जैसे डिमांड भी बढ़ेंगी। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, बेहतरीन बात है।
और देख सकते हैं उन्होंने वही कहा है कि हम ये ग्रीन हाइड्रोजन में काम करने वाले हैं और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज़ करेंगे। अब मैं जिनको बता दूं, जिनको नहीं पता होगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती क्या है, तो आप देख सकते हैं जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो अगर आप आसान भाषा में आपको कहूँ तो H मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब H2, और O2 मतलब ऑक्सीजन। देख सकते हैं यहाँ पे भी उन्होंने दिया है। तो H2O होता है, H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो उन दोनों को अलग करेंगे तो इससे बन जाएगा उनका हाइड्रोजन, उनको मिल जाएगा। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है और मैंने आपको एकदम आसान भाषा में आपको समझा दिया। आशा करता हूँ आपको समझाऊंगा। और यदि यहाँ पे रुकना नहीं है और भी देखना है, और भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें कही है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मगर उससे भी पहले मैं आपको और एक बात बताने वाला था जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो उनके क्लाइंट्स, उनका क्लाइंट का पोर्टफोलियो भी आप देख लेना एक बार। जबरदस्त बड़े बड़े क्लाइंट है। तो देख सकते हैं आप लॉरियल को देख सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। बेयर क्रॉप साइंस को भी देख सकते हैं, ये भी बेहतरीन कंपनी है। तो ये सारे उनके क्लाइंट्स है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात है। तो ओवरऑल अभी आप कंपनी को, अभी आपको मतलब एनालिसिस करना है, आपको कंपनी की अच्छी बातें भी देखनी है, आपको कंपनी की बुरी बातें भी देखनी है, और फिर आपको आपका माइंड क्या कहता है वो सोचना है अभी। क्योंकि मैंने आपको कंपनी का एक ओवरव्यू दे दिया, मतलब कंपनी पहले क्या काम करती थी, अब नए सेक्टर में एंट्री करने वाली है। वो सेक्टर कैसा है, इमर्जिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट भी उसको स्कीम दे रही है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर गवर्नमेंट कोई सेक्टर चाहती, मतलब से गवर्नमेंट चाहती कि कोई सेक्टर बड़ा हो तो बड़ा होगा फिर, क्योंकि गवर्नमेंट फिर उस सेक्टर में स्कीम्स देती है, बेनिफिट्स देती है, जिससे सारी कंपनी अट्रैक्ट होती है और काफ़ी कंपनियां उसमें एंट्री भी करती है। तो देख सकते हैं इन्होंने भी एंट्री की है। देखना होगा आने वाले समय में अभी ये भी इनको बेनिफिट्स मिलते हैं नहीं मिलते। और सारे मैंने आपको प्रो कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे दिखा दिए। तो अभी आपको एनालिसिस करना है। जैसे क्लाइंट ज़बरदस्त है, इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी आप देखेंगे तो क्लाइंट इनके बड़े बड़े। आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो अच्छे खासी प्रमोटर के पास स्टेक है अपनी ही कंपनी का, मगर रिस्क भी है। कंपनी देखें तो काफ़ी छोटी मार्केट कैप में। और भी अगर हम देखेंगे तो जो हमने देखा नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स एनुअल, तो कुछ ज़्यादा मतलब खास नहीं है। और वैल्यूएशन भी देखेंगे तो कंपनी काफ़ी महंगी है। तो इस सारी चीज़ों का आपको मतलब अभी एनालिसिस करना है। फंडामेंटल सब मैंने आपको मतलब दिखा दिए, आपको भी अभी आप अपना मतलब एनालिसिस करना है। और उसके बाद जैसा आपको लगे वैसा फिर आपको डिसीजन लेना है। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग छोटी कंपनियां लाते रहूँगा जो फ्यूचर्स में अच्छा कर सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।